हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7:30 हो रहे हैं करीब। मैं अपने बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ। छोड़ने क्या जा रही हूँ, नीचे तक छोड़ने जाती हूँ, गाड़ी पे बिठा के आ जाती हूँ। और सुबह की हालत हमारी देख रहे हो कैसी दिख रही हूँ। तो वैसे ही दिखती हूँ, सुबह उठते ही एकदम किचन में चली जाती हूँ। और अगर पढ़ाई नहीं करा तो हालत यही रही। सुबह उठो तो मतलब अपनी इस वीडियो के थ्रू आप लोग को दिखाती हूँ, और जो अपने में भी फील कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं। सुबह उठते ही किचन में लग जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजो, नाश्ता पानी दो। फिर किचन की हालत देख रहे होंगे ऐसी है। बच्चों को भेजने के बाद किचन की हालत एकदम ऐसी हो जाती है। जल्दी 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 काम करने के बाद फिर जब ये बच्चे चले जाते हैं, थोड़ा सा अब इसको सफाई में लगते हैं, सुकून मिलता है। तो अपना वही काम करने में लगे। जो एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा मेरा ये रह गया कि आज मखाना भूनना है, तो सोची के साथ साथ भूनते भी रहते हैं, सफाई भी करते हैं। और अगर पढ़ाई नहीं करा तो यही होगा, सुबह उठते ही किचन में लग जाओ। फिर जब भी अपने लिए नाश्ता पानी बनाना हो फिर उसी में लग जाओ। फिर सुबह खाना बनाओ, दोपहर में खाना बनाओ, रात में खाना बनाओ, बस खाना ही बनाओ और घर में ही सफाई करते रह जाओ। यही रियलिटी है और यही होगा हम लोग के साथ अगर पढ़ाई नहीं करे तो। जो मतलब कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ने का, तो दिमाग में फिर ये ख्याल लेके आती हूँ मैं, मतलब यही हालत रह जाएंगे। ऐसे रहता है कि बाहर निकलो, अलग कुछ प्रोफेशन रहेगा तो हाँ ठीक है, कुछ करके आ रहे हैं तो दिमाग अलग डाइवर्ट भी रहेगा, फ्रेश भी रहेगा। और दो लोगों के बीच में अपना काम भी करो तो थोड़ा सही लगेगा। अब घर में अपना बस दिन भर काम करते रहो, वही करते रहो, फिर भी कभी ना कभी सुन लो कि करना क्या है बस। तो इतना सब करते हुए भी सुनते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम निकाल के पढ़ना भी है। जो अभी तो मेरी पढ़ाई कितनी हो रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, असली वाला। और बाकी करना है, ये नहीं है कि नहीं करना है, हिम्मत लानी है, बढ़ानी है, जो मैं धीरे धीरे करती हूँ। कोई भी अचानक नहीं कर पाता है, आप लोग एग्री करते होंगे। मतलब अचानक कोई भी नहीं एकदम पढ़ सकता है, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 7 घंटे नहीं पढ़ सकता है। धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस लाते लाते लाता है। जो फिलहाल मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे ही कर पाती हूँ अभी, क्योंकि पढ़ाई एकदम जब भी एग्ज़ाम कोई नहीं निकला ना, तो एकदम मन हिम्मत सब टूट गया। मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था और ना ही मैं कुछ करना चाह रही थी कि अब मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है। लेकिन वैकेंसी इसी साल आनी थी, जब मैं डिसाइड करी कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो तभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो सोचे कि चलो थोड़ा और हिम्मत बनाते हैं, तो बस हिम्मत बना रही हूँ। और जो अपना धीरे धीरे बढ़ रहा है टाइम, और जब भी अच्छे से बढ़ जाए तो वो तो एकदम फिक्स शेयर हो ही जाएगा। लेकिन अभी नहीं बना है, लेकिन जितना बना है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ब्लॉग है, पढ़ाई का भी है, बाकी तो अपना काम का भी है। तो अभी देख रहे होंगे सारा काम करी, बच्चों को जाने के बाद सब किचन क्लीन करी, और जो भी काम था करी, झाड़ू पोछा करी, नहा वा के फिर किचन में आ गई। यही हालात है, फिर किचन में आ गई। मतलब सुबह काम करो, फिर नाश्ता बनाओ दो, फिर अपने खाओ, फिर बनाओ, फिर दोपहर में बनाओ, शाम को बनाओ, बनाते ही रहो। तो वही हाल है हमारा। इसीलिए पढ़ना है तो बस पढ़ना है। अब हमारा यही, अब हम ठान लिया कि पढ़ना है, जो है कि अपना टाइम बढ़ाना है। और रही बात बदलाव, कितने सारे बदलाव हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है। जैसे अब माइनस मार्किंग आ गया, जीएस इंक्लूड हो गया। जीएस कहाँ से पढ़ना है, अब फिर मैं भी अब स्टार्ट कर दी हूँ। अब मैं किसी में कमी नहीं चाहती हूँ, ना ही करना चाहती हूँ, ना ही अब करूँगी। क्योंकि अब मैं जीएस भी बढ़िया से पढ़ रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ ही रही थी, नहीं निकला अलग बात है, लेकिन वो भी बढ़िया से पढ़ रही थी, जीएस नहीं पढ़ रही थी। लेकिन अब जीएस को भी बढ़िया से पढ़ना है, जितना तैयार हो सके वो तैयार करना है। बाकी अपना नाश्ता रेडी हो रहा है, जो नाश्ता की रेसिपी या फिर वीडियो ये सब दूसरे चैनल में मिलेगा, आप लोग देखते रहिएगा। और एक आध फालतू कमेंट आना अब शुरू हो चुके हैं, जो बोल रहे हैं कि ढाबा खोल लो, खाना का दिखाती रहती हो। तो भाई वो भी खोल लेंगे, अपने टाइम आएगा वो भी खोल लेंगे, पैसा कमाओ बस, तो कमाएंगे, सब कुछ करेंगे। मतलब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि हम ढाबा खोलने के, रेस्टोरेंट खोलने की, क्या खोलने, पैसा कमाना, पैसे कमाना ही सब कुछ है। मतलब पैसे के लिए यही सब भाग दौड़ करते हैं या फिर जॉब चाहते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब है ना, उससे पे उसमें रिस्पेक्ट मिलता है, इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन पैसे अगर कमाना है तो मेहनत करेंगे तो कहीं से भी कमा सकते हैं। लेकिन एक रिस्पेक्ट वाली जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, इसलिए थोड़ा उसके पीछे पड़े हैं, अलग रिस्पेक्ट मिलता है। बस सोच की फ़र्क होती है। तो बस अपना तो लग रहा है। और बाकी हम परमानेंट शिफ्ट जहाँ हुए होते वहाँ तो स्टार्ट हो ही गया होता हमारा प्लान भी, लेकिन हो नहीं पाए। तो अभी फ़िलहाल रहेंगे इधर साल भर, तो अपना यही चलेगा। जब भी शिफ्ट हो जाएंगे तो अपना प्लान बी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो भी हमें करना है, जो करने की सोचे थे कि अगर जॉब नहीं मिली तो प्लान बी भी रख रखे हैं। अब मिल जाएगी तो अलग ही बात हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मेहनत तो पढ़ाई में है कि अब अगर इधर आ ही गए हैं तो अपना पढ़ना ही है। बाकी आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से चल रही होगी, मन लगा के कर रहे होंगे। बाकी हमारी तो अभी थोड़ा बहुत चल रही है, जो चल रही है वो आप लोग के साथ शेयर करते ही है।
और आप लोग बोल रहे हैं कहाँ से पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही है, तो मैं कुछ भी अलग से नहीं पढ़ रही हूँ, अपना जो बुक रखी हूँ वही पढ़ रही हूँ। बुक से ही करना है मुझे, प्रैक्टिस वगैरह भी करना है। जो आप लोग बोल रहे हैं प्रैक्टिस बुक से करना है कि ऑफलाइन ऑनलाइन कर रही हैं, तो ऑनलाइन में नहीं कर रही हूँ। मतलब अभी तो मैं PYQ सोची कि अब फिर से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से एक बार पढ़ लिया जाए, फिर देखा जाएगा कि मतलब और कहाँ से करना है। और ये जो यूथ कंपटीशन की है वो PYQ बुक है, जो आप लोग पूछ रहे हैं कि इसी से हो जाएगा, तो बैच अगर लिए हैं तो PYQ तो पढ़ना जरूरी है, तो उसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बस वही लेंगे तो सही है, अगर बैच लिए हैं तो। नहीं तो फिलहाल बुक तो बहुत सारी हैं, सब अच्छे से क्लियर करना होगा और GS के साथ पढ़ना है। और वैकेंसी अच्छी खासी इस बार आ रही, सुनाई तो दे रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, फालतू का तैयारी मत शुरू करो, तो वो तो अब आ जाएगा ऑफिशियल तो पता चलेगा ही, क्योंकि आना तो शुरू हो गया है। जो प्रिंसिपल का आ ही गया है और भी आएगा, बस वही एक परिवर्तन के साथ आ रहे हैं। तो इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई अपनी मजबूत करनी है। जो अपनी पढ़ाई के लिए तो मैं तो अपना GS भी अब पढ़ रही हूँ, तो पूर्वालोकन की बुक मेरे पास है, तो उसी को अब पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि अच्छा सा उसको भी मजबूत करना है। नहीं तो फिलहाल कल्याण नहीं होने वाला नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ के भी देख लिए, GS एकदम छोड़ के देख लिए। और रही बात GIC के रिजल्ट का, तो वो भी आ रहे हैं और देख के मतलब ये भी लग रहा है कि हाँ इतने कम कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो जा रहा है। जैसे कुछ लोग का हो रहा है कि 55 पे हो गए, 61 पे हो गए, 60 पे हो गए, तो वही मैं सोच रही हूँ कितना कम पे हो रहा है। तो फिर मैं अपना ढूंढने गई कि मैं भी मिला के थोड़ा संतोष अपने आप को करती हूँ कि कितना है मेरा, क्योंकि मिला ही नहीं हूँ। अगर इतने पे हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन मैं अपना पेपर ही भूल गई हूँ, मतलब घर पे छोड़ा ही। जब एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए, सारे नहीं निकले, इसलिए मन एकदम ख़राब हुआ, इसलिए मैं सारे के सारे पेपर छोड़ा ही घर पे ही, इसलिए चाह के भी नहीं मिला पाई। अब तो रिज़ल्ट का ही इंतज़ार है। और रही बात मतलब ब्लॉग, तो ये मैं कल ही पोस्ट करने वाली थी, लेकिन मोबाइल में और ऐप में प्रॉब्लम होने की वजह से कल ही नहीं वॉइस ओवर हो पाया। वॉइस ओवर करके मैं कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो आज मैं फिर से नया वॉइस ओवर करके दूसरा ऐप डाउनलोड करके फिर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और कंटिन्यू तो रहूँगी, अब डेली बाई डेली रहना है। और ये बात सही है, कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे सक्सेस तो मिलना ही है। और बाकी पढ़ाई लिखाई एकदम जारी है, जितना टाइम हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे। और तैयारी कहाँ से करिए, तो बस यही है, अपना पूर्वालोकन की जो बुक है उसी से मैं GS पढ़ रही हूँ अभी। मतलब अच्छे से GS इस बार तैयार करना है। पूर्वालोकन तो मैं पढ़ रखी हूँ, लेकिन अब बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत दिन हो गए छोड़े हुए, तो फिर से रिवाइज करना है, स्टार्ट करते हैं। और रही बात इंग्लिश मैथ का, तो वो ऑनलाइन देखिए, जो मुझे एक ने सजेस्ट करा था रवा का। और बाकी तो और सब्जेक्ट तो खुद से भी लेट्स लर्न या सचिन एकेडमी का देख लेंगे, तो CDP वगैरह ये सब ठीक है। लेकिन मैथ साइंस के लिए दिक्कत होता है, तो अपना देख के सेलेक्ट करके अपना डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और अपना जो टाइम मिल रहा है वो तो हम अपना निकाल के कर ही रहे हैं। बाकी फुल ब्लॉग शेयर करेंगे अब स्टडी के साथ। जो आप लोग बहुत लोग सपोर्ट करें, कुछ लोग नेगेटिव आते हैं तो उनको डायरेक्ट मैं ब्लॉक मारती हूँ, बाकी सपोर्ट करते रहिए। और बाकी साथ में पढ़ते हैं, न्यू लोग भी जुड़ रहे हैं, तो अपना जो भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे सजेशन टिप्स वगैरह कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और जो भी मेरे तरफ से हो सकता है, मैं जानती हूँ वो मैं बता दूंगी, क्योंकि सेलेक्ट नहीं हूँ तो भाई लोग उतना विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, या फिर पेपर दे के तो वो भी समझ में आता है कि कहाँ गलती रह गई। तो प्रैक्टिस में ही पूरी गलती हमारी है, कमी हमारी है, तो वही हमें इस बार करना है। और ये पढ़ाई लिखाई करे, बच्चे स्कूल से आए, उनको खिलाए पिलाए सुलाए, फिर उठे, फिर पढ़ाए, उनको खिलाए पिलाए, नाश्ता पानी, फिर ले गई ट्यूशन, छोड़ के आई। जो भूल गई कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, छोड़ के आते समय याद आया तो थोड़ा सा शूट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।